नमस्कार दर्शकों, चलिए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने ज्ञान से और जवाबों से कोई भी डिबेट को एक तरफा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये जब कभी स्टेज चढ़ते हैं सभा में, लोग थालियां मारते नहीं थकते। He is none other than सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी जी को हम एक बीजेपी के मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन के तौर पर जानते हैं। चलिए आज हम इसी सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी के पिताजी का नाम है यूडी त्रिवेदी जी। उनके माता जी का नाम है श्रीमती प्रियमवदा त्रिवेदी जी। सुधांशु जी का जन्म 20 अक्टूबर 1970 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी जी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। त्रिवेदी जी ने अपना स्कूलिंग भी उत्तर प्रदेश में ही किया था। त्रिवेदी जी ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, जिसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। जिसके बाद सुधांशु जी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के तौर पे भी काम किया था। सुधांशु जी का पॉलिटिकल करियर तो सन 1990 के दशक से ही शुरू हो चुका था, जब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS में ज्वाइन हुए थे, जिन्हें बाद में मेंबर ऑफ बीजेपी के तौर पर नियुक्त किया गया। जिसके बाद त्रिवेदी जी ने पार्टी के कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे। इस वजह से त्रिवेदी जी का कद पार्टी में बड़ा होने लगा, जिसे देखते हुए और सुधांशु जी के पॉलिटिक्स के प्रति नॉलेज को देखते हुए सुधांशु जी को राजनाथ सिंह जी, जो कि आज के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका पॉलिटिकल सलाहकार बना दिया गया। 2014 के इलेक्शन में सुधांशु जी की भूमिका। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सुधांशु जी की 2014 इलेक्शन में बहुत ही बड़ी भूमिका थी, जिसमें वे मीडिया और कम्युनिकेशन के मुख्य टीम का हिस्सा थे। इसी टीम में रहते हुए त्रिवेदी जी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अमित शाह जी के लिए प्रचार किया करते थे, जिसे देख आप समझ ही सकते हैं कि सुधांशु जी की कितनी बड़ी भूमिका थी 2014 के इलेक्शन में। 2014 के इलेक्शन के बाद 2016 में त्रिवेदी जी के नॉलेज और पॉलिटिक्स में पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बना दिए गए, जिसके बाद अक्टूबर 2019 में राज्यसभा मेंबर के तौर पर शपथ ली और राज्यसभा के मेंबर बन गए, जिसके बाद वो कभी रुके ही नहीं। फरवरी 2020 को मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ डिफेंस, मार्च 2020 को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर काउंसिल बने, जुलाई 2020 को मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एनर्जी, अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ प्रिविलेज, अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक जॉइंट कमिटी ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2029 के मेंबर, अगस्त 2021 को मेंबर ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, नवंबर 2022 को मेंबर ऑफ पेपर लेड ऑन द टेबल जैसे अनेक पदों पर खुद के बलबूते और सामर्थ्य से पहुंचे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। अभी जानते हैं कुछ सुधांशु जी के निजी जिंदगी के बारे में। सुधांशु जी के माताजी का नाम श्रीमती प्रियमवदा त्रिवेदी और पिताजी के नाम यूडी त्रिवेदी जी है। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शालिनी त्रिवेदी है। त्रिवेदी जी को एक बेटा और एक बेटी भी है। सुधांशु जी को कल्चरल, लिटरेरी और साइंटिफिक एक्टिविटीज में अहम तौर पर इंटरेस्ट है। सुधांशु जी की सबसे पसंदीदा चीज है बुक रीडिंग। वो बुक रीडिंग को बहुत ही महत्व देते हैं। ग्रेटनेस ऑफ सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति है और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह अपने शानदार भाषणों और कई मुद्दों पर पार्टी के विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। त्रिवेदी जी की हिंदुत्व की वकालत और आर्थिक सुधारों के लिए उनके सामर्थ्य ने उन्हें भाजपा के भीतर एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया है। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में सुधांशु त्रिवेदी जी का योगदान महत्वपूर्ण है और सुधांशु जी आने वाले वर्षों में देश में राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।